नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लॉकडाउन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। देश में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं। रेड जोन वाले इलाकों में कोई राहत नहीं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत मिलेगी। प्लेन, ट्रेन और बस 17 मई तक बंद। 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। रेड जोन वाले इलाकों में कोई राहत नहीं। और प्रदेश वासियों को लॉकडाउन बढ़ने के बाद में क्या संदेश दे रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, सुनिए। उनको अपने गांव में ठहरने की व्यवस्था करनी है। मैं ये भी बता दूं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हम उनको ये ना समझें कि वो संक्रमित हैं। हो सकता है कि कोई संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन हम सबके साथ ऐसा न सोचें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जिससे हम लोग बहुत चिंतित भी हैं। आज हमारी सरकार ने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं हमने की हैं। हमारे राज्य को ये भी सौभाग्य है, हमारे डॉक्टर्स को, कि अभी तक सभी जो पेशेंट हैं वो ठीक होकर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से कोई भी मृत्यु आज तक उत्तराखंड में नहीं हुई है। हमारे डॉक्टरों पर हमको विश्वास है, वो बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं। मैं प्रधानगणों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने घर आ रहे हैं, वो उनको होम क्वारंटाइन में हमको रखना होगा। जो लोग उत्तराखंड राज्य से एक दूसरे जिले में जा रहे हैं, जो हमारे कोरोना मुक्त जिले हैं, उनको कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। वो सामान्य जैसे हम लोग सभी लोग रहते हैं, इसी तरीके से रह सकते हैं। अपने खेतों में काम भी कर सकते हैं, और भी जो भी हमारे गांव में काम हैं, या हम लोग जो भी सामान्य जीवन में जिन चीज़ों को करते आए हैं, वो सामान्य जीवन वो लोग जी सकेंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि उसको खांसी जुकाम लंबे समय से हो गया है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, शरीर टूट रहा है, तो उसकी सूचना हम विभाग को दें। जो हमारे कंट्रोल रूम है, उनको हम उसकी जानकारी दें। जो हमारी आशाएं हैं या जिनको आपके गांव की जिम्मेदारी है, उनको हम सूचित करें। हर जुकाम बुखार ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसलिए हम उसकी सूचना डॉक्टर्स को दें। जो एहतियात बरतना चाहिए, उस एहतियात को हम बरतें। ऐसा मेरा आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है। इस बीच बड़ी संख्या में, मैंने जैसे बताया कि लोग बाहर से रजिस्ट्रेशन किया है, जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं, उनको हम चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। क्योंकि अकेले दिल्ली से 26,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है। और आप सब समझ सकते हैं कि हमको उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी। जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसका बुखार आदि, उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जो संक्रमित होंगे उनको हम यहीं हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या ऊधम सिंह नगर में वहीं रोक लिया जाएगा। जिस पर भी ऐसी संक्रमण की संभावना होगी, उसको बिल्कुल भी उसके घर पर नहीं भेजा जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जो लोग आने वाले हैं उनके लिए हमारे रेल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बसों से इतने लोगों को ला पाना संभव नहीं है। तो कुछ जगहों पर बस भी जाएंगी, वो कल से ही सुबह से ही ये काम प्रारंभ हो जाएगा। जो पहाड़ के लोग पहाड़ में ही हैं या एक दूसरे ज़िले में हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको भी हमने परमिशन किया है कि वो अपने गांव जा सकते हैं। 4 तारीख से हमारे हरिद्वार को छोड़ करके सभी ज़िले हमारे खुल सकेंगे। डिटेल जानकारी आपको अखबारों से मिलेगी। मॉल हैं, जिम हैं, सिनेमा हॉल हैं, स्कूल हैं, जो हमारे स्विमिंग पूल हैं, ये सब बंद रहेंगे, लेकिन बाकी गतिविधियां संचालित होंगी। जो सरकारी कार्यालय हैं कहीं पर 33% के साथ खुलेंगे, कहीं पर 50% के साथ खुलेंगे, और जो ग्रीन जोन है वहाँ पर खोलने की छूट है, लेकिन हम उनको भी अभी पूरी तरह नहीं खोलने वाले हैं। उनको एक सर्टेन परसेंटेज में, जो बहुत ज़रूरी, जिन सरकारी कार्मिकों का ऑफिस में रहना ज़रूरी है, फर्स्ट फेज में हम उनको बुलाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग, और मैंने कहा कि मैं विशेष रूप से बात अपने गांव के प्रधानों से कर रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कर रहा हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कर रहा हूँ, कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। हमारे अपने लोग हमारे अपने गांव की ओर आ रहे हैं, उनका हमने विशेष चिंता भी करनी है। उनको महसूस होना चाहिए कि हम अपने गांव में आए हैं, अपने घर में आए हैं। वो प्यार, दुलार, वो आत्मीयता उनको मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जो लोग आने वाले हैं राज्य के बाहर से, उनसे मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सबको लाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य से, क्योंकि सब लोगों को एक साथ नहीं लाया जा सकता है, और इसलिए उसके लिए एक विशेष व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। हम वहाँ की सरकार के साथ बातचीत करके और आप सबको आपके गंतव्य तक पहुँचाएंगे, आपके घर तक पहुँचाएंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने उठाया। उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत की खबर है। सिर्फ हरिद्वार जिला रेड जोन में, बाकी सारे जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। देहरादून जिला रेड जोन से आया है ऑरेंज जोन में। देहरादून जिला नहीं पहुंचा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई भी केस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का नहीं आया। देहरादून में साथ ही साथ स्वस्थ होकर जाने वालों के जो रेट्स हैं, मतलब यानी जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत भी अच्छा रहा है। भारत सरकार ने अपने डेटा में देहरादून जिले को ऑरेंज जोन में शामिल किया है, और ये बहुत राहत की खबर उत्तराखंड के लिए है। देखिए, उत्तराखंड बाकी के राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तराखंड में पहली मौत अब हुई है एक महिला की, जिसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ। 4 दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बरेली में वो इलाज करा रही थी, उसके बाद लगातार खून रिसने के चलते उसको एम्स में भर्ती कराया गया, और 4 दिन पहले उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद अब उस महिला की मौत हो चुकी है। देखिए, अब ये जो डेटा है उसके तहत देहरादून ऑरेंज जोन के अंदर है, और सिर्फ हरिद्वार जिला रेड जोन में है, बाकी सभी जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने को लेकर लगातार जनता से अपील की जा रही है। सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन मसूरी छावनी परिषद की एक लापरवाही आपके सामने है। एक बोर्ड में लिखा है कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि ये बोर्ड जनता को जागरूक करने के लिए बहुत पहले लगाए गए थे, जो अब तक लगे हैं। इसे जल्द ही हटवा लिया जाएगा। टिहरी बुराड़ी बस अड्डे पर रह रहे नेपाल के 15 से 16 परिवार मजदूर, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें सामाजिक संगठनों ने राशन उपलब्ध कराया। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनके पास कोई काम नहीं, वो कई दिनों से खाली थे। यहाँ तक कि 4-5 दिनों से खाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन आज स्थानीय नागरिकों ने, सामाजिक संगठनों ने उनके लिए राशन उपलब्ध करवाया है। का सामना करना। आज हमें लगभग 20 तारीख के बाद पहली बार राशन मिला है,
जिसके कारण आज हम ढंग से खा पी पाएंगे। हमने बहुत कोशिश की कि हमने नगर पालिका गए, नगर पालिका में वहाँ हमने फ़ोन नंबर लिया, उन्होंने फ़ोन करके हमने एसडीएम को फ़ोन किया, तहसीलदार को फ़ोन किया, आपदा प्रबंधक को फ़ोन किया। कभी उनका फ़ोन लगता है, कभी वो उठाते तो कहते हैं कि हमारे आते नहीं है। बहुत दिक्कत हुई। फिर आप टीवी चैनल के उससे, आप लोगों के उससे हमें बहुत सहायता प्राप्त हुई, जिन्होंने यहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर हमें आज ये राशन दिया, जिससे हमारा ऋषिकेश एम्स में कोरोना से एक महिला मरीज की मौत हुई। महिला के मल्टी ऑर्गन फेल होने से उसकी मौत हुई है। उत्तराखंड की पहली कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। 23 अप्रैल को लालकुआं नैनीताल की रहने वाली ये महिला बरेली में इलाज करा रही थी। ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम थी। लगातार खून रिसने के चलते एम्स ऋषिकेश में उसको भर्ती कराया गया। 28 तारीख को ही उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके बाद से कंफर्म हुआ कि ये कोरोना पॉजिटिव का केस है।